सलामती है उन पर जो हक पे नजर जमाए हुए हैं, सलामती है उन पर जो हक सुनने के मुतसिर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना मसूद रहमान उस्मानी साहब जो सुन्नी उलमा कौंसिल के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी थे, उनको इस्लामाबाद में कुछ दिन पहले उनको किसी नामालूम अफराद ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। मुताबिक ये खबर मिली कि वो गाड़ी की सीट पर बैठे हुए थे ड्राइवर के साथ। गोली चलाने वाले शख्स ने मौलाना मसूद रहमान उस्मानी साहब को हदफ बनाया और उनका जो ड्राइवर है उसको कुछ भी नहीं हुआ। गोली चलाने वाले शख्स ने कहीं भी दाएं बाएं फायरिंग जो है नहीं की, सीधा टारगेट उसका मौलाना साहब पे था और उस शख्स ने आराम सुकून इत्मीनान से मौलाना साहब को टारगेट बनाया और उन पर फायरिंग की। और जब उसको कन्फर्म हो गया कि मौलाना साहब जो हैं वो मर चुके हैं, तो उस वक्त वो यहाँ फरार हो गया। सुन्नी उलमा का ये कहना है कि ये कत्ल फिका जाफरी की तरफ से किया, यानी शिया हजरात जो हैं उनकी तरफ से ये कत्ल किया गया है। सुन्नत हजरात जो हैं वो अहले तशय्युअ हजरात के खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं कि शिया काफिर शिया काफिर, और अहले सुन्नत उलमा की तरफ से कहना है कि शिया हजरात जो हैं वो हज़रत बकर सिद्दीक और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, उनको कुछ नहीं होता। आए दिन शिया हजरात जो हैं वो सहाबा कराम के बारे में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ इतने ज़्यादा कत्ल किए जा रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि देवबंद हजरात अहले सुन्नत या जो कहलाते हैं अपने आप को, और वो लोग जो शिया हजरात को काफिर कहते हैं, ये सिलसिला जो है तवील से चल रहा है। ना मसूद उस्मानी साहब जो हैं उनके कई बयान जो हैं वो शिया के खिलाफ हैं। उनमें वो हर एक बात में वो शिया को लेके आते हैं, खिलाफ जो है वो तकरीरें करते हैं। आपको पता है कि ये फिरका वारी का सिलसिला जो है ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। अगर इसको ना रोका जाए तो ये ऐसे ही होगा, एक दूसरे को कत्ल ही करेंगे। तो ये आप बयान देख भी सकते हैं जिसमें मसूद और रहमान जो हैं उस्मानी साहब, उनका ये बयान है, आप देख सकते हैं। इब्राहिम साहब एक इमाम बाड़े में घुसके थे और कुल्हाड़ी लेकर के सारे जाकरों माकरों के दान नाक सब कुछ तोड़ फोड़ करके रख दिया, क्योंकि बाकी दो मजलिस पर गए हुए थे। उन्होंने पीछे जब ये असर किया और बड़े बुत के गले में जनाब वो लटका दिया कुल्हाड़ा। जब वो वापस आए तो आकर देखने लगे ये हमारे इमाम बाड़े में कुछ साहबा वाले आए थे, कौन आए थे, किन्होंने ये क्या कर दिया। एक कहने लगा समेना युकाल इब्राहिम, एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, ये लगता है ये उसी का काम है, उसी से पता करो। ये भी जिलहज्जा का महीना गुजरा है, इस पर उलमा से आपने बयान सुने होंगे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। इनके साथ भी यही हुआ था। जब आपको बुलाया गया, पूछा गया भाई ये किसने किया है, उनका मुझसे क्यों पूछते हो, खुदा तुम्हारे हैं, मददगार तुम्हारे। अब ये दो टोक बातें हुआ करती है ना कुफर के सामने, तो कुरान कहता है फबुहितल्लज़ी कफर। आज तक जी तो भाइयों आपने वीडियो देख ली होगी जिसमें मौलाना साहब मसूद रहमान साहब जो हैं जिनको कत्ल कर दिया गया है, वो कैसे जो शीले अंदाज में शिया हैं उनको काफिर या क्या कुछ उनको कह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये फिरका वारिद की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि एक कलमा गो मुसलमान दूसरे कलमा गो मुसलमान को कत्ल कर रहा है, तो ये लोग जो हैं आपस में फिरका वारियत की बिना पर एक दूसरे को गुस्ताख काफिर और बहुत कुछ कहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इख्तलाफात जो हैं, अगर कोई भी शख्स किसी को बुरा भला कह रहा है किसी हस्ती को, तो उसका अमाल उसके साथ है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे को कत्ल करने पे उतरें। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और एक कलमा गो मुसलमान को दूसरा कलमा गो मुसलमान को कत्ल कर रहा है। लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें एक वहदत उम्मत बनाकर यहाँ रहने की, पाकिस्तान में रहने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।